नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नया सीखो। आज दिवाली है तो आप सभी लोगों को डेली नया सीखो की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपका किसी भी प्राइवेट बैंक में अकाउंट है तो आप लोगों को पता होगा कि प्राइवेट बैंक वाले हमेशा हम लोगों से एटीएम चार्ज का जो साल का चार्ज है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं, जिसको बोलते हैं एटीएम एनुअल चार्जेस। सबसे ज्यादा एक्सिस बैंक, फिर एचडीएफसी, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, यानी कि जितनी भी प्राइवेट बैंक है उनका सब लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है कि अगर आप उनसे एटीएम कार्ड लेते हैं तो वो आपको प्रेशराइज करेंगे कि आप ये वाला कार्ड लीजिए, जिसकी जो मिनिमम एक साल का चार्ज है वो भी कम से कम 900, 1100, 1500, 1700 रुपए तक का हो सकता है। अगर आप लोग भी एटीएम के एनुअल चार्ज से परेशान हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने एटीएम के एनुअल चार्ज को कम कर सकते हैं। 100-200 रुपए तक फ्री तो मैं नहीं बोल सकता, आप कम कर सकते हैं अगर आपका बहुत ज्यादा एनुअल चार्ज उसका लग रहा है। तो प्रॉब्लम जब होती है जब किसी के 2 या 3, 4 अकाउंट होते हैं, तब उनका एनुअल चार्ज ही 4-5 हजार रुपए का हो जाता है। और ज्यादातर लोग तो यूपीआई यूज करते हैं, तो कैश विड्रॉल का जो सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो अगर आप भी इस टेंशन से परेशान हैं कि आपका एनुअल चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है एटीएम कार्ड का, उसको कैसे कम करना है, तो हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए जाते हैं तो वो हमें अपनी अपनी बैंकों की स्कीम बताते हैं कि अगर आप 2500 रुपये वाला अकाउंट ओपन कराएंगे तो ये लगेगा, 5000 वाले में ये ऑफर है, 10,000, 15,000, 25,000, 1 लाख रुपए, यानी कि जैसा आप मंथली एवरेज बैलेंस रखेंगे उसी हिसाब से वो आपको स्कीम बताएगा। लेकिन मैंने देखा है, आप कोई सा भी अकाउंट ओपन करा लीजिए, बैंक आपको एक वेलकम किट देता है, लेकिन उस वेलकम किट में आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका जो एटीएम है उसका एनुअल चार्ज कितना लगेगा। कई बार तो मैंने देखा है कि बैंक वाले आपसे झूठ बोल देते हैं कि ये आपकी वेलकम किट है, इसमें आपका 118 प्लस जीएसटी लगेगा या 199 प्लस जीएसटी लगेगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब आपका अगली साल आती है, नेक्स्ट ईयर, तब आपको जब पैसा कटता है आपका, तब आपको पता चलता है कि इसमें 899 रुपए तो एटीएम के एनुअल चार्ज के काट लिए गए हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कराएं तो आप उनसे पूछिएगा कि सर मुझे ये बताइए कि एटीएम चार्ज का कितना लगेगा, चेक बुक का कितना लगेगा और इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस कितने हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों को ये लोग पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, बस आपको ये बताएंगे कि आपका ये अकाउंट है, इसमें आपको इतने इंटरेस्ट मिलेगी, अगर आप 4 बार से ज्यादा पैसा निकालते हैं तो इतना चार्ज लगेगा और आप एक बार में 40,000, 50,000 रुपए निकाल पाएंगे। देखिए, अगर आपको पैसे निकालने तो आप बैंक में जाकर भी निकाल सकते हैं, और अब तो अपना यूपीआई सिस्टम भी एक्टिवेटेड है, आप किसी को भी कितने भी पैसे भेज सकते हैं, जो भी उनकी लिमिट है। तो एटीएम से निकालने का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ऐसे में अगर आप लोग बहुत ज्यादा यूपीआई यूज करते हैं तो आपको एटीएम का जो एनुअल चार्ज है वो भी आपका फिजूल में जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो एटीएम का एनुअल चार्ज है उसको आप कैसे कम कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि इसका एनुअल चार्ज कितना है और कहीं पर नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपके पैसे कटते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं, और जो भी आपका अकाउंट ओपन कर रहा है आप उनका नाम भी वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया था और अब ये लोग मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा करके मेरे पैसे काट रहे हैं। दूसरा तरीका, अगर आपका पैसा कट चुका है, मान लीजिए आपका पैसा कट चुका है, अब आपका पैसा वो रिफंड तो आने से रहा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, बैंक में जाके आप उनको बता सकते हैं कि सर मेरा ये एटीएम कार्ड है, मुझे ये एटीएम कार्ड बंद करना है, जितना कम से कम वाला आपका एनुअल चार्ज का जो एटीएम कार्ड है वो मुझे चाहिए। कई बार बैंक वाले आपसे बोलेंगे अरे सर ऐसा नहीं है, आप उसको मत लीजिए, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, आपका तो वाईफाई वाला कार्ड है, आप इसको यूज कीजिए। मतलब सीधी सी बात यह है, वो आपके कार्ड को बंद करने के लिए मना करेंगे, क्योंकि बैंक को उस चीज का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसमें आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा तो मिलता नहीं है, बस आपको कुछ ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ा बहुत कभी परसेंटेज मिल जाएगा, कुछ डिस्काउंट वगैरह, या फिर आपका जो लिमिट है कैश पेट्रोल की वो नॉर्मल पे 25,000 होती है, उसमें 40 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, इससे ज्यादा और कोई बेनिफिट उसमें नहीं है। ठीक है,
आप इस तरीके से उनको बोल सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर तो लोग यूज करते ही हैं, जितने भी प्राइवेट अकाउंट हैं बड़ी बड़ी ब्रांच के, उनकी नेट बैंकिंग यूज करते हैं। आप नेट बैंकिंग में जाके वहां पे अपने एटीएम कार्ड को डिक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सबसे कम वाला एटीएम कार्ड कौन सा है, ठीक है। और अगर आप लोग बोलेंगे तो इस चीज को हम आपको ऑनलाइन करके भी दिखा देंगे। जो हमारे पास कलेक्टेड बैंक हैं, कुछ बैंक हैं, उसमें ये ऑप्शन आता है। अगर आप बोलेंगे तो उस चीज को भी हम आपको ऑनलाइन करके बता देंगे कि कैसे आप अपने एटीएम कार्ड का जो एनुअल चार्ज है उसको आप कैसे कम कर पाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं। आपको अपनी ब्रांच में जाना है, अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं है तो आप उनको बता सकते हैं, एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे मेरा जो एनुअल चार्ज है वो कट रहा है, मुझे ये कम करना है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप बैंक वालों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। अगर आपको बंद करना है तो आप उसको बंद करा दीजिए। वो आपको फोर्स करेंगे कि इसको बंद मत कीजिए, आपको 500 रुपए का अमेजोन का वाउचर मिलेगा, 200 रुपए का ये मिलेगा वो मिलेगा, आपको वो बताते रहेंगे, लेकिन एनुअल चार्ज उससे कम नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपके 4 अकाउंट हैं, ठीक है, अगर आपके 4 अकाउंट हैं, सब में अगर आपके 900 रुपए भी जाएंगे तो आप सोचिए आपका कितना बैलेंस चला जाएगा। यानी कि वहीं अगर 200 रुपए 250 रुपए होगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप बड़े आराम से अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं और अपना जो एनुअल चार्ज है उसको कम कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्सिस बैंक में। वो लोग क्या करते हैं, आपका जब भी पैसा काटेंगे तो वहां पे लिखेंगे नहीं, केवल कंसोलिडेट चार्ज आपका वहां पे लिख देंगे, फिर आप बाद में पूछते रहेंगे कि ये चार्ज किसका कटा है। लेकिन वो बताते भी नहीं है कि एटीएम का चार्ज है, कि चेक बुक का चार्ज है, या कोई चार्जेस कटा है, या मिनिमम बैलेंस का चार्ज है, वो कुछ नहीं बताएंगे, केवल वहां पे लिख देंगे कंसोलिडेटेड चार्ज, जिससे कि आप लोग हमेशा गुमराह रहेंगे। आपको बार बार बैंक जाना पड़ेगा, कस्टमर केयर को फोन करना पड़ेगा, जब वो आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है आप 3 तरीके से अपने एटीएम कार्ड का जो एनुअल चार्ज है उसको आप कम कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट ओपन कराएंगे तब भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, या आपको एटीएम कार्ड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या आप पूछना चाह रहे हैं कि एटीएम कार्ड एनुअल चार्ज आपका कम नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके की आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो एटीएम कार्ड से रिलेटेड,